नमस्कार, मैं हूं राजीव। आज हम बात करेंगे इस दिवाली से अगली दिवाली तक कौन से शेयर आपके लिए अच्छे मुनाफेदार साबित हो सकते हैं। ऐसे दो खास शेयर चुन करके आपके लिए लेकर आए हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के निदेशक संदीप जैन। तो सीधे संदीप जैन को अपने इस कार्यक्रम में शामिल करते हैं और उनसे पूछते हैं कि फ़िलहाल कौन से दो खास नाम उन्हें ज़्यादा पसंद हैं। तो संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको दीपावली की शुभकामनाएं थोड़ी एडवांस में, और साथ ही आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि यहाँ से अगले एक साल तक कौन से दो खास नाम आपने चुने हैं। या बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल राजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द सेशन एंड अच्छा लगता है आपके साथ। तो हर बार इंटरव्यू करके बहुत मजा आता है और सबसे बढ़िया बात है कि इस बार थीम भी बहुत अच्छी है, बहुत ही शुभ थीम है। एंड सारे व्यूअर्स को, उनके फैमिली मेंबर्स को मेरी तरफ से और आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को भी हैप्पी दिवाली। एंड आई थिंक ये दिवाली और अच्छी हो। है तो कोरोना वाली दिवाली, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोरोना मुक्त हो जाए इस दिवाली से, इतनी लाइट जले और इतनी फायर वो हो। और बाकी यही कहूंगा कि फायर क्रैकर्स कोई ना जलाएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं खुद कोरोना से पीड़ित हुआ हूं तो मुझे पता है कि किस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं। सो आई थॉट कि शेयर्स तो बता ही देंगे दो बहुत इजीली, बट थोड़ा सा हमने चाहा कि ये भी एक टिप दिया जाए। नहीं, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा संदेश आपने दिया और ये ज़रूरी है, क्योंकि पटाखे जो हैं वो हमारी परंपरागत भारतीय संस्कृति में नहीं है। हमारी जो कथाएं कहती हैं कि जब राम आए थे तो दीपावली यानी दियों की माला से उनका स्वागत किया गया था, इसलिए यह दीपावली है। उसमें पटाखे जलाने की बात पता नहीं कब से आई, कहाँ से आई, तो वो हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, बीच में जुड़ गई। लेकिन अब वो चीज़ इतनी बढ़ चुकी है कि भाई उसके खतरों का, उसके नुकसान का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बात की ओर ध्यान दिलाने के लिए। और अब चलते हैं अपने उन दो शेयरों की ओर जिन्हें आपने चुना है। बिल्कुल, देखिए मैंने इस साल काफी स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं और हमारे व्यूअर्स को, फॉलोअर्स को फायदा भी पहुंचा है। और बहुत ही एक अलग टाइप का माहौल था। वो ऐसा माहौल है कि सदियों में ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता है और स्टॉक्स ढूंढना बहुत डिफिकल्ट था। मैं भले मई जून में जब लॉकडाउन की बातें थी तब एक चीज दिमाग में आई थी कि कहीं ना कहीं आईटी, फार्मा, एफएमसीजी या डायग्नोस्टिक्स, एग्री थीम, ये सब चीजें चलेंगी। फिर ऐसा था कि ये स्टॉक्स चल गए, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बहुत अच्छा रिटर्न्स दिए। फिर अब जैसे जैसे अनलॉक शुरू हो रहा है और जैसे जैसे माहौल ठीक हो रहा है, तो ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्रियल्स वाली जो थी, जो इंटरमीडिएट्स, इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट्स में बोलूंगा, जो मटेरियल्स वाली कंपनियां हैं, वो वैसे बहुत बड़ी अंडर परफॉर्मर थी, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान टिपिकली उनका फैक्ट्री पूरा बंद था, प्रोडक्शन पूरा बंद था, तो उनका जून का क्वार्टर तो लाजमी था कि खराबी आना था। बट अब ऐसा है कि इस बार सितंबर के रिजल्ट्स उन कंपनियों के जिनके अच्छे आए हैं, मैंने उनको चुनने की कोशिश की है, क्योंकि अब जून से सितंबर में अगर कोई कंपनी अच्छा करेगी तो आगे आने वाले दिनों में भी करेगी, क्योंकि सरकार के स्टिमुलस पैकेजेस है, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स है, और मुझे ऐसा लगता है कि यूएस का स्टिमुलस के ऊपर भी काफी चीजें और सही हो सकती है इंडिया में। सो ओवरऑल आई एम क्वाइट बुलिश। और मुझे ऐसा लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप, देखिए जिस तरीके से चलने थे उतने चले नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी ला सकता था, एचडीएफसी लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, ये तो सब देंगे भी और सबको मालूम भी है। तो मैंने वहां से हटकर थोड़ा सा मुझे लगा कि एमएनसी क्वालिटी की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली अगर नहीं भी चले इस दिवाली से उस दिवाली, नेक्स्ट दिवाली तक, तो एटलीस्ट आगे वाली दिवाली तक मिल जाए उसमें रिटर्न्स। तो रिटर्न्स नहीं मिलना से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो स्टॉक टूटे नहीं, और अगर टूटे भी तो आपके पास उतना कन्विक्शन रहे कि उस स्टॉक में आप डरे नहीं। तो मैं वैसा ही एक स्टॉक लाया हूं, ग्राइंडवेल नॉर्टन, एक फैंटास्टिक क्वालिटी कंपनी। और सबसे बढ़िया बात है कि सितंबर के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आए हैं इस कंपनी के, इसलिए मुझे और ज्यादा इसमें एक कॉन्फिडेंस आया है। और आप देखिए कि सितंबर के रिजल्ट्स को देखते हुए ऐसा लगता है कि इस कंपनी में डरना नहीं है, और एक सेंट गोवेन ग्रुप की कंपनी है। सेल्स भी आप मान लीजिए कि सितंबर जैसे क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स इस कंपनी ने दी है, 439 करोड़ की, और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली प्रॉफिट्स जो कि 64 करोड़ के कंपनी ने क्लॉक किए हैं। और लास्ट सितंबर से अगर कंपेयर करें तो 52 करोड़। सो वाई एंड क्यू ऑन क्यू सितंबर
को अगर जून 2020 से कंपेयर करें तो उससे भी बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है, और अगर सितंबर टू सितंबर करें तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स है, और टीटीएम बेसिस पे भी बेहतरीन क्वालिटी रिजल्ट्स हैं। और एक बढ़िया बात और है, ये स्टॉक चला हुआ नहीं, सो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि कोई स्टॉक नहीं चला हुआ रहता तो वहां डाउनसाइड रिस्क का भी बहुत कम वो रहता है। तो मेरे हिसाब से इस स्टॉक को बिल्कुल ले, एक एमएनसी क्वालिटी कंपनी, इंडस्ट्रियल्स, एब्रेसिव, सेरामिक मटेरियल्स में बहुत ही जाना पहचाना नाम है, और प्रोमोटेड स्टेक भी बहुत हाई है, और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 20 के लगभग है। सो आई फील कि इस कंपनी को बिल्कुल लिया जाए, और 670 से 690 तक का टारगेट आने वाले दिवाली तक हो सकता है कि ये 6 से 9 महीने या 9 से 12 महीने में अचीव कर। जी, तो ये तो एक ग्राइंडवेल नॉर्टन है, और दूसरा नाम आपने बेयर क्रॉप साइंस चुना है, तो वहाँ पर क्या खास वजह है इनको चुनने की? बिल्कुल, देखिए बेयर क्रॉप साइंसेज एक, जैसा कि नाम ही बताता है, क्रॉप साइंस, मतलब मैं अभी बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ कि कहीं ना कहीं जो एग्री थीम है उसको प्ले करना चाहिए, और एग्री थीम में अभी भी काफी वैल्यू बाकी है। और मुझे लगता है जिस तरीके का मॉनसून भी था, या जिस तरीके का रूरल इंडिया में, भारत में एक रुझान बना, और जो यहाँ से पलायन हुआ था और जब वो अपने गांव में जाके रह रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है काफी एफिशिएंट लेबर गांव में जाके जब रहने लगते हैं तो फार्मिंग, एग्रीकल्चर को एक नया एक आयाम मिलेगा, और मुझे ऐसा लगता है उससे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट ओवरऑल एग्रीकल्चर जीडीपी पे पड़ेगा। तो मैं ओवरऑल बहुत ज्यादा एग्री इनपुट्स के ऊपर फोकस्ड हूँ, भले वो फर्टिलाइजर्स हो, भले वो एग्री केमिकल्स हो, भले वो हर्बिसाइड्स, फंगिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे जो केमिकल्स बनाते हैं उन सब पे। तो वैसी ये कंपनी है बेयर क्रॉप साइंसेज, जो कि एक फैंटास्टिक 24-25 हजार करोड़ की एक जर्मन एमएनसी है, और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके के फंडामेंटल्स इस कंपनी के भी है, बहुत मजबूत फंडामेंटल्स है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि मेरा बहुत प्राइम एक पैरामीटर रहता है जिसको मैं बहुत देखता हूँ, 30 के लगभग का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और ग्रोथ भी अब आने वाले दिनों में अच्छा देगी, क्योंकि अभी एक थोड़ी सी वो थी सुस्ती मान लीजिए, और कुछ कॉर्पोरेट एक्शन भी कंपनी में हुआ था, बट उसके सामने जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे कंपनी के। और आप ये देखिए कि जून के क्वार्टर के रिजल्ट्स 1228 करोड़ के थे, और उसके सामने 252 करोड़ का पैट, क्वार्टरली पैट, तो एक बहुत बड़ा फिगर है, पहले कभी भी इतना बड़ा फिगर देखने को नहीं मिला कंपनी में। सो आई एम वेरी बुलिश ऑन द कंपनी, और मुझे ऐसा लगता है जो कंपाउंडेड जो प्रॉफिट की ग्रोथ है पिछले 3 साल की, वो करीब 25% की आ रही है, और सेल्स की ग्रोथ भी करीब 9-10% के लगभग है, और स्टॉक प्राइस पिछले 3 से 5 साल में अगर देखें तो 5 साल में एक बहुत कम परफॉर्म किया, 9% के लगभग। सो इन सबको देखते हुए लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए इन लेवल्स पे, और आने वाले दिनों में ये 6250 से लेकर 6350 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल इसको नेक्स्ट दिवाली तक बाय करना चाहिए। जी, तो संदीप, यहाँ पर आप लक्ष्य जो लेकर के चल रहे हैं वो थोड़ा कंजर्वेटिव लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसका 52 वीक हाई देखें तो वही लगभग 6600 के आसपास है। तो आप कह रहे हैं कि एक रेंज बाउंड मूवमेंट में रहते हुए ही ये थोड़ा सा आगे अगले 1 साल में मजबूती देगा, बढ़त देगा, यानी शायद पिछले हाई को ये पार अभी ना कर पाए, लेकिन फिर भी आप इसे खरीदने की सलाह दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है राजीव जी, जब हम आ रहे हैं और आपके चैनल के जो सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, फॉलोअर्स है, उनको फायदा पहुंचाना ज्यादा जरूरी है। तो मैंने देखा कि कई बार 6600 के इंतजार में 6200-6300 पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं करे, और मार्केट्स में कई बार चेंजेस आ जाए, तो एक मैंने कंजर्वेटिव, आपने बहुत सही वर्ड यूज किया, मैं 20-25% का एक रिटर्न जो आता है उसको लें। हालांकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं, इनको बाय एंड फॉरगेट स्टोरीज है, इनमें टारगेट्स अप्लाई नहीं होते। दोनों कंपनीज मैंने ऐसी चुन के लाया हूं क्योंकि मैं पहली बार आया हूं, तो मैं मेरा इंप्रेशन को बहुत अच्छा रखना चाहता हूं आपके चैनल पे, और मुझे लगता है कि फायदा भी पहुंचे व्यूअर्स को। और ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें आप गलत पढ़ के भी गलत नहीं होते हो, और आपको गलत कुछ नहीं होगा आपके साथ, ये आगे पीछे चलेंगे ही चलेंगे। सो बाय एंड फॉरगेट, डोंट वरी, ये उस क्वालिटी की कंपनी है। गवर्नेंस का तो कोई दूर दूर तक इश्यू नहीं आएगा इनमें, और बिजनेस में इश्यू नहीं आते, क्योंकि ये सब कंपनियां बहुत इनोवेटिव कंपनीज होती हैं जो वर्ल्ड ओवर अपने बहुत बड़ा एक अपना वो फैलाया हुआ है जाल। सो आई थिंक आपने बहुत सही पकड़ा वैसे कंजर्वेटिव टारगेट, बिकॉज मैंने परसेंटेज वाइज भी देखा कि अगर इतना रिटर्न अगर 9 से 12 महीने 6 महीने में मिल जाए, बाद में कई बार मार्केट करेक्ट करे तो फिर नीचे लीजिए, फिर आप वापस से थोड़ा कर सकते हैं, बट ओवरऑल 6600 के लेवल्स भी आएंगे और 7000 के लेवल्स भी आएंगे, ऐसा मेरा मानना है।
इस स्टॉक में आगे आने जी, वाले दिन। आपने कहा कि एग्री थीम आपको पसंद है अभी, तो उसमें जिस सेगमेंट में ये कंपनी है बेयर क्रॉप साइंसेज, उसी में यूपीएल भी है, उसी में पीआई इंडस्ट्रीज भी है। इन दोनों के ऊपर आपने बेयर क्रॉप साइंसेज को यदि प्राथमिकता दी है, तवज्जो दी है, तो कोई खास उसकी वजह होगी जिससे आपको लगता है कि इन दोनों के मुकाबले ये ज़्यादा बेहतर है, या आपको लगता है कि नहीं वो दोनों भी नाम ठीक है लेकिन मैं इसको चुन रहा हूँ अभी? ये बहुत आपने सही सवाल पूछा। देखिए कई बार क्या होता है, जब हम टेक्निकल्स फंडामेंटल्स देखते हैं तो साथ साथ देते टाइम पे टेक्निकल्स को भी देखना पड़ता है कि बहुत चला हुआ स्टॉक हो तो उसको देने में डर लगता है, और डाउनसाइड फिर कई बार मार्केट्स नहीं चले, और आप देखिए आगे आने वाले दिनों में यूएस इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा नर्वसनेस मार्केट में है, सो यू नेवर नो। और कई बार क्या होता है, हमें सुनकर कई लोग ऐसे भी हैं, कुछ तो मजबूत लोग खरीदते हैं और कुछ वीकर हैंड्स भी खरीदते हैं, और वीकर हैंड्स के साथ कोई अगर गड़बड़ी वो बेचारा पहले ही लेते ही हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसा काम ही नहीं करे, और कोशिश करे कि डाउनसाइड जहां नहीं है, कंसोलिडेशन वाला स्टॉक, और ये कंसोलिडेट किया हुआ स्टॉक है, और जहां डाउनसाइड बहुत कम लगती है, ओवरऑल बहुत चलावा नहीं है, और गवर्नेंस को मैं बहुत ज्यादा प्राथमिकता देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसी चीज है जहां पे बहुत फूक फूक के देखना पड़ता है और बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और इन दोनों में मैं निश्चिंत होकर काम कर सकता हूं, क्योंकि बाकी ट्रेडिंग के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म आप 2 महीने 3 महीने के लिए कोई ट्रेडिंग आइडिया लीजिए, मैं रोज देता ही हूँ अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग माध्यम से, मीडियम पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये क्वालिटी जरूरी है। सो यूपीएल का नाम लिया था, तो यूपीएल में देखिए बीच में कुछ इश्यूज भी आए थे, और प्लस एक बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर है समहाउ। मुझे जिन कंपनियों में डेट्स होता है वहां वैसे ही बहुत डर लगता है, क्योंकि इस कोरोना काल में एक चीज मुझे जो समझ में आई, 3D, मतलब कहीं ना कहीं ये जो डेट्स है, डिविडेंड है, इन सब से डिपॉजिट्स है, इन सब पे मैं बहुत ज्यादा फोकस रहता हूँ। जिस कंपनी में कैश है उन कंपनियों को देखना चाहिए, जिन कंपनियों में डेट्स नहीं है उन कंपनियों को देखिए, जो कंपनियां डिविडेंड देती है उन कंपनियों को देखना चाहिए, और फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो बहुत बड़ा है ही है। मैं ये नहीं बोलता कि उनमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है, बट कोई कंट्रोवर्सी आ जाए तो हमें तो 8-10 कंपनी लेनी है 8,000 में से, क्यों हम जाए वहां पे जहां पे थोड़ा सा भी कोई दाग या थोड़ा सा भी कोई क्वेश्चन मार्क लगा हुआ। हम तो एकदम क्लियर कट सिंपल, कम पैसा बने कोई दिक्कत नहीं है, पैसे लगने नहीं चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन माय स्ट्रेटजी। तो आपने यूपीएल बोला, और दूसरा मैं सुन नहीं पाया था, पीआई इंडस्ट्रीज। पीआई इज फैंटास्टिक, पीआई इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, एंड पीआई के साथ वो वाली चीज लागू होती है कि बहुत ज्यादा भी चला हुआ है और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बिकॉज एक तो मैं बहुत नजदीकी से कंपनी को देखा हूँ, सालों से देखा हुआ हूँ, राजस्थान में उदयपुर में इनका पूरा एक वो बना हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में कोई इश्यू नहीं है, और मेरा फेवरेट्स में से है, और ये नीचे आए तो ये तो ले ही, बायोन डिक्लाइंस है, और बेयर क्रॉप साइंसेज सर्टेनली अच्छा है क्योंकि ये बहुत दिनों से परफॉर्म नहीं किया, दैट वाज वन रीजन। बट यस, आपने बहुत अच्छा ऑप्शन लिया है, पीआई इंडस्ट्रीज कैन बी द थर्ड दिवाली पिक, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अभी हम 2 ही नाम चुन रहे थे हाँ, आपकी तरफ से, तो इसलिए जाहिर सी बात है कि इस सीमा के अंदर आपने 2 नाम चुने हैं। अब हाँ, जो ग्राइंडवेल नॉर्टन का आपने नाम लिया है, यहाँ पर मैं इसके चार्ट में देख रहा था कि ये एक बार तेज़ी पकड़ता है, फिर कुछ समय तक या कई साल तक एक रेंज के अंदर रहता है। जैसे आप देखिए तो 2010 से 2014 तक ये लगभग 100-150 की रेंज में फंसा हुआ था। उसके बाद इसने जो चाल पकड़ी तो एकदम सीधे 4 गुना हो गया, और अब फिर मार्च की गिरावट के बाद ये वापस संभल रहा है। तो इस पैटर्न को देखते हुए आप क्या कहेंगे, कहीं फिर से अटक गया 4 साल के लिए, तब तो दिक्कत हो जाएगी? नहीं, ऐसा लगता नहीं है मुझे। देखिए जो कंपनी रिजल्ट्स अच्छा देगी वहां कोई इश्यू नहीं आता, और बाकी अटकता है तो देखिए उसका हम वैसे कुछ नहीं कर सकते, बट आज जो चार्ट्स के पैटर्न बता रहे हैं और जो आज के फंडामेंटल्स बता रहे हैं, मुझे लगता है कि चलेगा ये, और जिस तरीके से एफआईआईज डीआईआईज अपना पार्टिसिपेशन बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है कि चलेगा। और कई बार क्या होता है, कई स्टॉक्स होते हैं स्लो, और ये पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल्स की प्रॉब्लम है, ये जिस सेगमेंट में था वहां एक वो स्लो चल रहे थे, एब्रेसिव्स, फिर ये जो भी रिफ्रैक्टरीज वाले सिरेमिक मटेरियल्स वाली कंपनियां थोड़ी स्लो चलती है, बट आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से सरकार का मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के ऊपर फोकस है, तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों में भी काफी जान है और आना चाहिए। अगेन मेरा तो वही रहता है फॉर्मूला की सुस्त रहे कंपनी और मजबूत रहे कंपनी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। चले नहीं चले वो फिर हम हमारी तरफ से पूरी ताकत लगा रहे हैं कि फंडामेंटल्स पूरे अच्छे हों और अभी के टेक्निकल्स पूरे बेहतरीन है। अब आगे के देखिए कैसे मार्केट चलता है उस पर भी डिपेंड करता है, बट जिस तरीके के फैक्ट्री आउटपुट के डेटा वगैरह जो आए हैं
मुझे लगता है कि ये स्टॉक चल जाए। जी संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए और ये दो नाम बताने के लिए, चुन करके हमारे पाठकों दर्शकों के लिए लाने के लिए। बहरहाल कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? हाँ देखिए, ये स्टॉक्स हम हमारे क्लाइंट्स को या हमारे उनके अकाउंट्स में हो सकता है, बट पर्सनली मेरे अकाउंट में ये स्टॉक्स नहीं है, ना ही मेरे फैमिली मेंबर्स के अकाउंट्स। जी संदीप जी, बहुत बहुत एंड धन्यवाद एक जो बार फिर भी से। लोग ले और जो भी व्यूअर्स ले, सब्सक्राइबर्स लें इस स्टॉक को, वो अपनी रिसर्च को जरूर से कर ले और अपने फाइनेंशियल्स को देखते हुए लें। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है कि हम कोई भी स्टॉक बता देते हैं, बताते तो जेनेरिक वे में है, बट सबके अपने अपने स्पेसिफिक वो रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से लें। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात है कि अपनी जानकारी, अपना रिसर्च, ये भी साथ में चलना चाहिए। कहीं मीडिया में आपको जो सुनने को मिलता है, एक्सपर्ट्स की तरफ से जो सलाह मिलती है, ये आपकी मदद के लिए है, लेकिन मुख्य चीज़ है कि आपका अपना रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।